आज के समय में पर्यावरण को लेकर के हर इंसान, सरकारें या फिर जो भी समाज सेवी है या फिर पर्यावरण प्रेमी है, हर कोई चिंतित है। क्योंकि चिंतित होना बहुत लाज़मी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में साँस लेने के लिए ऑक्सीजन पैसे से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन आज के समय में हमारे समाज के अंदर पर्यावरण प्रेमियों, समाज सेवियों की कोई कमी नहीं है। और एक तरफ कहा जाए तो काटने वालों की भी कमी नहीं है, चाहे विभाग के अधिकारियों की बात करें या फिर आमजन की बात करें। पेड़ों को काटते भी बड़े निर्मम तरीके से हैं, क्योंकि उनको उनकी वैल्यू का पता नहीं है। आज हमारे साथ एक पर्यावरण प्रेमी हैं, रिटायर्ड टीचर भी हैं, मास्टर रघुवीर जी हैं। तो इनसे जब हम मिलते हैं, हमेशा पेड़ों की बात करते हैं। पेड़ लगाते दिखाई दे जाएंगे आपको, रोड पर दिखाई देंगे, किसी अन्य जगह पर दिखाई देंगे। कहते हैं कि पेड़ों में ही इनकी जान है। तो हमारे साथ है, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह से ये पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं। और काफ़ी जगह पर हमने भी देखा है, हम एक स्कूल में हैं अभी, एक ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर भी इन्होंने 15 साल के करीब पहले सेवाएं दी थी। 2021 में रिटायर हुए थे। तो यहाँ पर भी जितने पौधे हम देख रहे हैं चारों तरफ, अगर घुमा के दिखाएंगे आप कैमरा, तो ये इनके हाथों से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मास्टर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो किस तरह देखते हैं आप पेड़ों को लेकर के इतना चिंतित रहते हैं? अच्छी बात है, प्रेरणा भी मिलती है बच्चों को भी और अन्य लोग जो भी देखते हैं कि पेड़ों का कितना महत्व है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं या और अन्य पर्यावरण प्रेमी है, क्या आप लोगों को उसका फल मिलता है कि लोग हमसे प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, या काटने वाले ज्यादा मिलते हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? आज देखते हैं पर्यावरण के बारे में। आज 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और ये कहते हैं भाई 45 डिग्री में आपको स्वास्थ्य संबंधी एक सलाह दी जाती है, घरों से बाहर ना निकले। मजदूरी करने वाला, खेती करने वाला, दिहाड़ी करने वाला काम के लिए जाएगा, वो बैठ के घर रोटी नहीं खा सकता। इसलिए एक समय ऐसा भी आएगा जब 45 डिग्री टेम्परेचर पर पौधा भी नहीं चलेगा। आज समय है पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी तेजी से वृक्ष लगाने का। और मैं अपनी बैंक कॉलोनी की बात करूं तो मैंने वहां पेड़ लगाए हैं, जो उनकी उम्र आज 24 साल हुआ है। मैंने एसडीएम महोदय श्री आकाश शर्मा के माध्यम से उनके बचाव के लिए एक एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने नगर परिषद को दी है, इन पेड़ों की सुरक्षा की जाए। वो एक सूचीबद्ध तरीके से मैंने उनकी एक लिस्ट बना के दी है, अवैध कटाई ना हो जिससे आगे, ताकि भविष्य में उनकी अवैध कटाई ना हो। वहां देखा जाए तो बहुत लोगों ने, किसी ने अपना गेट चौड़ा करने के बारे में, किसी मेरी गाड़ी नहीं निकलती, बिना मतलब के वहां 10-15 पेड़ मेरी बैंक कॉलोनी के भी काट दिए। तो यहाँ स्कूल की अगर बात करें, यहाँ पर आपने कितना समय दिया है? यहाँ स्कूल में मेरा समय काफी, यहाँ नौकरी का बड़ा हिस्सा मेरा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में रहा है। मैं दूसरे स्कूलों में भी मेरी ड्यूटी थी होते हुए भी यहाँ डेप्यूटेशन पे मैंने काम किया है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये पर्यावरण, यहाँ 100 पौधे जामुन के फल दे रहे हैं। अगर हम बात करें, अगर यहाँ से हम निकलते, जब एंट्री करेंगे ना स्कूल में, तो आप देखेंगे कि पूरा जो कवर हो रखा है हरियाली से, और छायादार यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और पूरे स्कूल में जब बाउंड्री आप राउंड लगाएंगे तो आपको हरियाली हरियाली नजर आएंगी। जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कहा यहाँ 100 पौधे जामुन के फल दे रहे हैं। यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ है, ये भी ऐसे वातावरण में जो ठंडे इलाके में होता है वो भी यहाँ है। दूसरे कई पेड़ लगाए थे, चंदन वगैरह के भी थे, वो सूख गए किन्हीं कारणों से। अमरूद का भी एक बड़ा बगीचा पीछे लगाया था, वो भी नहीं संभल पाया। दूसरे आंवला का पेड़ है, और ये आम के पेड़, आम्रपाली नस्ल है, 5 पेड़ लगाए थे, आज 3 पेड़ बचे हुए हैं। बड़ा अच्छा मात्रा में ये फल देते हैं। और ये लगाने से ये भी पता लग गया हमारी जमीन में आम्रपाली नस्ल कामयाब भी है। आज दूसरा कोई पूछता है तो हम कहते हैं भाई हाँ, आम्रपाली का पेड़ यहाँ पर है। आम्रपाली का पेड़ ये लगा है, आप देख रहे हैं, आम्रपाली का है, वो भी आम्रपाली का है, वो भी आम्रपाली का है। यानी कि आम की वैरायटी है ये, आम की अच्छी नस्ल है, और बड़ा पेड़ ये फलों से लद जाता है। वाह जी वाह। आज हर तीसरा आदमी शुगर से पीड़ित है। जब आप देखते हो तो यहाँ बड़ी मात्रा में हमने जामुन के पेड़ लगाए हैं, और जो हर आदमी के काम आ सकता है। कमेंटल सीजन में देखते हो तो प्रतिदिन का यहाँ फल मिलता है। अभी शहर में क्या कुछ काम चल रहे हैं? अभी हमने सिटी प्लांटेशन के लिए उपायुक्त महोदय के निर्देश में और एसडीएम आकाश शर्मा के हाजिरी में नगर, यहाँ सेक्रेटरिएट से, सचिवालय से वृक्षारोपण का, सिटी वृक्षारोपण का शुरुआत की थी। अब उस वृक्षारोपण को हम
अंतिम चरण में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ट्री गार्ड नहीं रहे हैं। ट्री गार्ड के बिना पेड़ लगाने का फायदा नहीं है। हम उसी बाउंड्री में पेड़ लगाएंगे जहां पशु नहीं जाते। अब हमने अपनी प्लांटेशन में सारा डांगरा रोड और सिविल सचिवालय, नया बस स्टैंड, बाईपास डांगरा और आपका मानव सेवा संगम रोड और चंडीगढ़ रोड, सभी को हमने पेड़ों को जो लगाया है वो ट्री गार्ड में लगाया है। और कुछ पेड़ आज हम दोबारा उन पेड़ों को लगा रहे हैं। वहां कुछ एक शरारती बंदे ने, मेंटल था कोई, उसने 50 पेड़ हाथ से तोड़ दिए। वो एक नगर पालिका का कर्मचारी था प्रताप, उसको दोबारा पेड़ों को दोबारा लगाया जा रहा है उन पौधों को। क्या लगता है मास्टर जी की जैसे जिस तरह से इतनी मेहनत करके हम पेड़ पौधे लगाते हैं, अवैध कटाई भी होती है, विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर भी आरोप लगते हैं। मैं आज ये कहता हूं, वन विभाग की यदि आप बात करते हो, आप सबसे बड़ा जो खतरा दिखाई दे रहा है पेड़ों को, अपनी जान का खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा वन विभाग से ही है। आप पूछोगे क्यों, मैं कहूंगा चंडीगढ़ रोड पर लोगों को बड़ा पेड़ों से प्यार हो रहा है। एक सड़क बनने के नाम पर वन विभाग की ओर से और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से उन्होंने कहा सड़क बनेगी, ऐसे पेड़ काट दिए जहां सड़क भी नहीं आई है। और जो पेड़ काटने से उन लोगों को पता लगा कितना महत्व था, कितनी ठंड थी, कितनी छाया थी। अब वो हमने डिवाइडर पे तो पेड़ लगा दिया, वो करे हमारी दुकान के आगे भी लगाओ, लेकिन हम लगा नहीं पा रहे। जितने थे हमारे पास ट्री गार्ड तो ने लगा दिए, लेकिन उन लोगों की बहुत मांग है, हम लेकिन उनकी मांग पूरी करेंगे। उन लोगों की बड़ी चाह है या पेड़ लगाओ, हम जिन लोगों की भी शहर में गाँव में मांग है पेड़ लगाने की, हम पूरी करेंगे। हमारी बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है। हमने अपने साधन पूरे इकट्ठे कर लिए हैं, चाहे खड्डा खोदने की मशीन हो, चाहे पक्का को एम्बर के जरिए तोड़ के भी बनाना हो, हमने सारे पक्के वो तोड़ के भी वहां अपनी जगह बना के पेड़ लगाए हैं। और जो पेड़ लगाने का हमारा बचने का लक्ष्य है वो 100 का 100% रहता है। कोई पौधा हमारा खत्म नहीं होता। 15 अगस्त को प्रेमी भी एक बड़ा लेवल पे डेरा सिरसा से बड़ा वृक्षारोपण करते हैं। मैं आज अपने एक आपके माध्यम से उनसे एक अनुरोध करूंगा, चाहे पेड़ करोड़ों में ना लगाएं, चाहे हजारों में लगाएं, लेकिन पेड़ ट्री गार्ड के जरिए लगाएं। क्योंकि अभी तक यदि उनके पेड़ होते तो आज पेड़ लगाने की जगह नहीं होती। मेरा अनुरोध है कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाना बहुत जरूरी है। वन विभाग से भी, हरियाणा सरकार से भी अनुरोध है कि जहां अमित शाह करोड़ों पेड़ लगाने की बात कर रहा है, मैंने एक ईमेल एसडी महोदय टवाणा के माध्यम से भेजी है और 123 गांव की लिस्ट भेजी है। प्रत्येक गांव में मैं 1000 पेड़ लगाना चाहता हूं ट्री गार्ड में। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया 1,23,000 ट्री गार्ड टोहाना में या तो पंचायत के माध्यम से या नगर परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराए जाए तो मैं अपने लेवल पर लगा देंगे हम ये पेड़। मास्टर जी ने जैसे बताया कि 15 अगस्त पर डेरा प्रेमी है जो, वो भी पौधारोपण का एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं या पौधारोपण करते हैं। आप लोग भी संकल्प लीजिए एक स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। और हाँ, मैं जो बात कह रहा था, वन विभाग से भी जो महकमा है उससे पेड़ों से ज्यादा खतरा है। इसलिए इस पर रखने के लिए जब पीछे रेंजर यहाँ टोहाना से आपने एक शिकायत हमने करी थी, लेकिन उसकी कार्रवाई रुकी हुई है। ऐसे अफसरों के खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई होगी तो ताकि दूसरे जो वन विभाग के कर्मचारियों तक एक मैसेज जाएगा, तो ताकि कोई आगे से पेड़ ना बेच सके और पेड़ ना काट सके। आपसे पुण्य अनुरोध है इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध कटाई के मामला हमने भी देखा है कि जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर काफी मामले आए हैं। अभी चाहे जैसे मास्टर जी ने बताया कि गाजूवाला का मामला है, या फिर टोहाना में भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ था पेड़ों की अवैध कटाई का। तो उसको देखते हुए कि अवैध कटाई ना हो तो आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मिलते हैं किसी और विषय पर, किसी और चर्चा में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।